कहीं पर छांव, कहीं पर धूप। दोस्तों, इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं, यहाँ चारों तरफ हरियाली है और बीच से एक छोटी सी पगडंडी जा रही है और मैं आपको एक ऐसी अद्भुत चीज दिखाने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, कल्पना नहीं की होगी। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा बरगद का पेड़ है जो आज अगर अमेज़न के फॉरेस्ट को देखते हैं ना, आप जैसे कहते हैं कि धूप है वो जमीन पर नहीं आती होगी, मैं आज आपको वो दिखाने जा रहा हूं। और उसके लिए अमेज़न जंगल नहीं जाना है, आपको यहीं दिखा रहा हूं। आप देख रहे हैं धूप कितनी तेज है, ये पूरी हरियाली आप देख रहे हैं। आइए अब मेरे साथ और मैं आपको दिखाता हूं इस धूप की एक कण, एक किरण उस जगह नहीं पहुंच रही है जहां पे ये खूबसूरत बीघे में बना हुआ बरगद का पेड़ है। आप अंदर की तरफ बस केवल नजर डालिए, ये पूरा का पूरा एक पेड़ है। ये आपको पूरा जंगल दिख रहा होगा, लेकिन ये जंगल नहीं, सिर्फ एक पेड़ की हजारों शाखाएं हैं। आपको आज इस वीडियो के माध्यम से इस जगह के हर एक अद्भुत रहस्य को आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे और यहाँ के लोकल लोगों से मिलवाएंगे और इस पेड़ के इतिहास के बारे में जानेंगे। घना इतना कि सूरज की रोशनी को जमीन छूने के लिए तरसना पड़ता है, बड़ा इतना कि देखने में पूरा जंगल लगता है और पुराना इतना कि कहानी सुनाने वालों की 7 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, लेकिन इसकी कहानी अभी बाकी है। हम बात कर रहे हैं एक चलते फिरते पेड़ की। जी हां, चलता फिरता क्यों कह रहे हैं, इस खबर को पूरा देखिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। एक ऐसा पेड़ जिसकी पहली जड़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे। मिलिए उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के पास एक ऐसे बरगद के पेड़ से जो करीब 6.5 बीघे में फैला हुआ है, सैकड़ों साल पुराना है और इस पेड़ की हजारों जड़ें जमीन तक पहुंचती हैं। इसकी सबसे ऊंची शाखा कई मीटर लंबी है। जब हम लोगों को मौका मिलता है, शांति की तलाश में यहाँ शंकर जी का मंदिर है, आके हम लोग बैठ जाते हैं। एक एसी फेल है यहाँ का, जो वातावरण यहाँ का ठंडा कितना, अभी आप देखिए सिहरन से महसूस हो रहा है शरीर में। यहाँ लोग अपनी मन्नत मानते हैं, पूरी भी होती है। ब्रह्म बाबा उनका मन्नत पूरा करते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी ये बरगद का पेड़ खास मायने रखता है। इसमें कई औषधीय गुण हैं। ये पेड़ लंबे समय से यहाँ की आबादी और वनीय क्षेत्रों में पौराणिक और ऐतिहासिक वृक्षों की श्रेणी में शामिल है। सबसे खूबसूरत बात क्या पता है आपको, जैसे हम लोगों की परवरिश होती है ना, एक वंश चलता है और हम लोगों के वंश में क्या होता है, आप बाप दादाओं का नाम याद करते जाते हैं और अपना जीवन चलाते जाते हैं, उन लोगों को याद करते जाते हैं। ठीक वैसे ही इस इकलौते पेड़ का एक वंश चल रहा है। आप देखिए, ये देख रहे हैं, ये जड़ देख रहे हैं, ये जड़ है लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। ये हो सकता है इसका 7वां या 8वां वंश हो सकता है 10वां या 100वां वंश हो, लेकिन ये जड़ें इसी तरीके से जुड़ती चली जा रही हैं और फिर एकाध पेड़ इस तरीके से बड़े हो गए हैं कि अपने आप में संपूर्ण है। लेकिन खूबसूरती ये है कि ये ओरिजिनल जड़ नहीं है। इनका ओरिजिन कहाँ है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे एरिया को देख लीजिए एक बार, इसके अद्भुत सौंदर्य को निहार लीजिए, क्योंकि ये वाकई बहुत खूबसूरत है। बरगद के पेड़ का उल्लेख ना 2500 साल पहले हिंदू ग्रंथों में हुआ था। धर्म में इसका बहुत महत्व है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव प्रसिद्ध देवता हैं जो बरगद के पेड़ से जुड़े हुए हैं और इन तीनों भगवानों को वृक्ष के अलग अलग भाग में दर्शाया गया है। भगवान विष्णु छाल में है, तो भगवान शिव शाखाओं में है, तो ब्रह्मा जड़ में मौजूद है। हिंदू धर्म में ये दीर्घायु और अमरता का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि आप देख भी सकते हैं। सारी इच्छाओं की पूर्ति करने का काम भी बरगद का पेड़ करता है। ये अपने आप में बहुत 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 खूबसूरत है और बरगद का पेड़ बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है। 17वीं शताब्दी के अंग्रेज कवि जॉन मिल्टन को यह लिखने के लिए प्रेरित करती है कि एडम और ईव ने अपनी पहली पोशाक बरगद के पत्तों से बनाई थी, जो कि पैराडाइज लास्ट नाम की पुस्तक में लिखा हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पेड़ की अपनी एक अलग कहानी है।
यहाँ उन्हें बहुत सुकून मिलता है और बच्चों के लिए इस इकलौते पेड़ में एक जंगल है और इस जंगल में वो मंगल करने आते हैं। अक्सर आप लोग यहाँ आते होंगे, क्रिकेट भी खेलते होंगे। जी जी, बहुत बहुत इधर साइड में क्रिकेट होता है और हमारे गांव के सभी बच्चे लगभग जो यहाँ रहते हैं बराबर खेल कूद अपना लगाए रहते हैं। दिन का टाइम पास यही है। आज के समय में यह उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के आसपास का सबसे विशालकाय बरगद का पेड़ है और इसी रूप में प्रसिद्ध है। इस बरगद के पेड़ की इतनी जड़ें और बड़ी बड़ी शाखाएं हैं कि हर किसी को देखने में लगता है कि जैसे वो किसी जंगल में आ गया हो। स्थानीय लोग इस पेड़ को हेरिटेज के रूप में देखते हैं और चाहते हैं कि सरकार द्वारा इसे संरक्षित किया जाए। ये जो एरिया है, आपको लगता है कि इसको सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, खासतौर पे इस तरीके का कोई ऐसी चीज, ऐसी संपदा है जो इतनी पुरानी है? हम लोग एक बार मांग उठाए थे पुरातत्व सर्वेक्षण से इसको संरक्षित करने के लिए। एक बार ज्ञापन भी दिया गया है डीएम साहब को। बाकी देखते हैं, फिर दोबारा हम लोग कोशिश करेंगे। इस समय जो डीएम साहब अविनाश सिंह जी आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर्यटन के क्षेत्र में, तो कोशिश करेंगे कि इसका नाम भी मानचित्र पे आ जाए। इस पेड़ की ज्यादातर जटाएं जड़ों में बदल चुकी हैं। यहाँ पक्षियों की कई प्रजातियां मिल जाएंगी। जब हम यहाँ पहुंचे तो मोर यहाँ की शोभा बढ़ा रहे थे। इस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे शिव जी का मंदिर भी है और इस जगह को ब्रह्म बाबा का स्थल भी कहा जाता है। 6.5 बीघे में फैले इस पेड़ के नीचे मेला भी लगता है और लंगर भी चलता है। की जड़ आपको दिखाता हूँ, आइए आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से जो है, यहाँ से ये प्रारंभ हुआ था। इसकी ये जड़ है, ये पहली जड़ है। आप देख सकते हैं इसकी स्थिति क्या हो रखी है। तकरीबन 350 साल, जैसा कि यहाँ पे पंडित जी बता रहे थे कि ये पुराना ये पेड़ है और इसी एक शाखा से ये 6 बीघे में बना हुआ पूरा वटवृक्ष सामने आया है। आप इसके जड़ की तरफ जाइए, इसकी ये वो शाखा है जो सबसे पुरानी शाखा है और इसका जड़ जो है वो नीचे की तरफ है। एक पिता की तरह इसने अपने आप को बना के अपने पूरे परिवार को समझ लिए संभाल के रखा है और इस वक्त ये करीब 6 बीघे में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं ये कितना घना, कितना विशाल, और रात के समय यहाँ पे आने पे लोगों को डर भी लगता है। लोगों को ये सन्नाटा कई बार खलता भी है। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि इतना बड़ा, इतना खूबसूरत पेड़, और मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस चीज को संरक्षित करना चाहिए क्योंकि ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। अगर आप इस सैकड़ों साल पुराने बरगद के पेड़ को देखने की योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के जिला अंबेडकर नगर पहुंचना होगा। वहां से आपको जाना होगा साबुकपुर गांव। वैसे रास्ता थोड़ा सकरा है और अगर आप छोटी गाड़ी से हैं तो आपको यहां तक पहुंचने में आसानी होगी। इस जगह के बारे में ऐसी अफवाह भी है कि यहां रात को कोई नहीं आता, लेकिन पंडित विनोद यहीं रहते हैं और उनका मानना है कि जो भी सच्चे भाव से यहां आता है वो दिन या रात कभी भी आए, उसका कोई अहित नहीं होता। तो ये जो पूरा परिसर है ना, ये पूरा वटवृक्ष जो है इस समय जिनके संरक्षण में है उनसे मुलाकात करवाते हैं। विनोद बाबा हमारे साथ हैं। गुरुजी बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पूरा वटवृक्ष कितनी एरिया में फैला हुआ है? ये लगभग 6.5 बीघे में 6.5 बीघे में फैला हुआ है। और ये कितने साल पुराना होगा? ये लगभग 350 वर्ष पुराना है। ये हमारे पूर्वज की समाधि है। अच्छा। इनके हम 6ठी पीढ़ी से अच्छा हैं, जो कि हमारी उम्र इस समय 46 वर्ष है। तो ये स्थान है, यहाँ पे आप रहते हैं? हम यहाँ 2007 से हैं। अच्छा, तो इस जगह पे आत्मिक शांति है। ये शांति जो है वो बहुत लोगों को खींचती है। जो भी सच्चे भाव से आता है, हाँ, उसकी सारी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। हाँ, और दूर दराज से लोग आते भी हैं, हाँ, जो कि अपनी इच्छाएं पूर्ण करके वापस जाते हैं बाबा का आशीर्वाद लेकर के। यहाँ आने का सबसे आसान तरीका क्या है विनोद बाबा? कहीं भी उत्तर प्रदेश से या कहीं भी देश भर से कोई अगर आना चाहे, आप अंबेडकर नगर ब्रह्म बाबा स्थान पूछ लीजिए। ठीक है, तो वहाँ साधन मिल जाएगा अंबेडकर नगर से? हाँ, आप बसखारी आइए या टांडा होकर के हीरापुर सुलेमपुर आइए, आप पहुंच जाएंगे यहाँ। हाँ, एकदम पहुंच जाएंगे। इसके पीछे जो है कुछ ऐसी किंवदंतियां भी हैं कि रात के समय जो है आप यहाँ न आए या इस तरीके से लोग न आए, ऐसी कुछ चीजें भी सुनाई देती हैं। क्या इसमें कितनी सत्यता है?
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो 24 घंटा यहीं रहते हैं। हाँ, अरे तो और- आप जो है यही कोई भी श्रद्धा भाव से, चाहे रात हो या दिन हो, हाँ अगर इनके चरण में आ रहा है हाँ। तो इनका ये दायित्व है कि उसको जो है सुरक्षित रखें, आशीर्वाद भी। आशीर्वाद दें। क्या बात है, क्या बात। तो ये जब इतना पुराना आपने बताया 350 साल का, इतनी जड़ें, इतना एक बरगद के पेड़ से इतनी जड़ें, सारी जड़ें एक पेड़ आपको से। लगता है सरकार सारी को जो है इस तरफ ध्यान देना चाहिए, इसको जो है पुरातत्व विभाग को एक बार देखना चाहिए? देखना तो चाहिए ही। वन विभाग भी वाले आए थे और जो है ले गए थे नाप जोख करके यहाँ। 2 साल पहले वन विभाग वाले आए थे। हाँ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ नहीं। ये एक बड़ी विडंबना है कि आपके घर में अगर मोती छुपा हुआ है, फिर भी चूंकि वो आपके घर में है तो वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, घर की मुर्गी साग बराबर। तो चूंकि वो आपके घर में है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि उसका कोई महत्व हो सकता है। अभी यही चीज विदेश में लोग देखने जाते हैं और एक पेड़ देखने जाते हैं, अमेज़न के जंगलों में देखने जाते हैं, तो उसके पीछे दुनिया भर के आर्टिकल्स निकल के आ जाएंगे। मैं ये जो देख रहा हूं, अगर ये अपनी आंख से आप देखेंगे या आप वहां बैठ के देख पा रहे हैं तो ये अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत है। एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा कि इस बरगद के पेड़ से अभी तक लगभग कभी कोई गिनती हुई है, कितने जो है, कितनी जड़ें, कितने नहीं, बरगद निकल के आए? इसकी संख्या नहीं हो अच्छा, पाई। संख्या नहीं हो पाई है। जिस तरीके से पिता होता है ना, पिता क्या करता है, अपने आप को ध्वस्त कर देता है लेकिन अपने परिवार को संभाले रहता है। ये जो वटवृक्ष देख रहे हैं आप, बरगद का ये विशाल पेड़, वाकई ये पेड़ अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। आप अगर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के आसपास से गुजर रहे हैं तो एक बार इस पेड़ से मिलना तो बनता है। इसकी गोद में बैठकर आप अद्भुत आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको इस जगह के बारे में और जानकारी चाहिए या फिर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हम खबर पहुंचाते रहें।